अब इंडस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उन अभिनेताओं की तरफ नजर डालें तो कई सारे अभिनेताओं के बीच में वरुण धवन का नाम भी आता है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वरुण धवन के पिता और उनके भाई बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं और डेविड धवन ने अपने करियर में कई सारी बड़ी फिल्मों को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित भी किया है। और जब बेटे वरुण धवन के लॉन्च की बारी आई तो उन्होंने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से इन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उतारा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2012 से लेकर मौजूदा दौर में वरुण धवन ने किस हिसाब से स्टारडम हासिल किया है। बहुत ही कम समय में उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों को करते हुए उन्होंने काफी ज्यादा लोकप्रियता भी हासिल कर ली। लेकिन वरुण धवन की जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। और एक बार तो वरुण धवन की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसे दिलचस्प किस्से का खुलासा हुआ था जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। जनसत्ता.com की खबर के मुताबिक आज से कुछ समय पहले दी अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है मैं वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के साथ शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने कई पर्सनल चीजें शेयर की थी, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ ऐसी बात का जिक्र किया था जिसे सुनकर उनके पिता भी हैरान रह गए थे। वरुण ने इस दौरान बताया था कि मैं लड़की के साथ कमरे में था और दरवाजा बाहर से नॉक हुआ। उसने अंदर आकर कहा कि बाहर आपका भाई आया है। मैं सुनकर हैरान हो गया और कहा ओह गॉड। मैं बाहर आया और उसने तुरंत मेरे मुंह पर तमाचा दे दिया। वरुण धवन इस दौरान बताते हैं कि हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, फिर दूसरे फ्लोर पर पहुंचे तो उसने मुझे एक और तमाचा मारा। मैं ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने कहा कि भैया आप प्लीज पेरेंट्स को ये सब चीजें मत बताना। ऐसे ही हम लोग छठे फ्लोर पर तक चलते गए। उन्होंने मुझे 6 चांटे मारे क्योंकि एक फ्लोर पर मुझे एक चांटा मारा था। अब मुझे लगा कि अगर भाई ने मुझे चांटा मारा तो पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, अब ये कोई बहाना लगा देगा, नहीं बताएगा, लेकिन उसने ऊपर जाकर सब कुछ पेरेंट्स से बोल दिया। अब वरुण धवन जब इस बात का खुलासा कर रहे थे तो उनके साथ उनके पिता डेविड धवन भी थे और वरुण धवन की ये बात सुनने के बाद उनके पिता हंसने लगे। वरुण कहते हैं कि भाई ने ऊपर जाकर पापा से कहा कि ये मेरा नाम खराब कर रहा है। लड़की के साथ कमरे में अकेला था। मैंने कहा कि तेरा क्या नाम खराब कर रहा हूँ, तो खुद मुझसे 4 साल बड़ा है। ये सुनकर अनुपम खेर मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे अगर मार ही लिया था तो बोल भी दिया। ये तो सच में हैरान कर देने वाला समय था। तो दोस्तों ये था वो दिलचस्प किस्सा जहां पर वरुण धवन एक लड़की के साथ कमरे में पकड़े गए थे और इस दौरान उनके भाई ने उन्हें जोरदार तमाचे जड़े थे। वहीं वरुण धवन बार बार अपने भाई से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इन सब के बारे में पापा को न बताएं, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने इस बात का खुलासा उनके पिता के सामने कर दिया था। इसके साथ ही अगर इनके वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो लीड हीरो के तौर पर इनकी आखिरी फिल्म 2022 में कुली नंबर 1 रिलीज हुई थी, जिस फिल्म को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। नतीजन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और साल 1995 में आई फिल्म कुली नंबर 1 जो गोविंदा की थी, उसको लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां छाई। कई लोगों ने कहा कि गोविंदा को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और उसके बाद सलमान खान उनके बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ में वो स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। गाने का नाम था विघ्नहर्ता। हालांकि 2022 में उनकी कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जिन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो जुग जुग जियो और भेड़िया, ये वो फिल्में हैं जिन फिल्मों को लेकर वरुण धवन काफी ज्यादा चर्चाओं में है।